तो ऐसे कौन से टॉप 5 ऐसे याद कर लिए जाएं, ऐसे कौन से टॉप 5 निबंध याद कर लिए जाएं जिनसे हमारे पेपर में वो निबंध फंस जाए, यानी पक्के से आ जाए और हम 7 अंक पा जाएं। बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल उठता है, सर इंपॉर्टेंट निबंध 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए बता दीजिए। तो आइए, आज की क्लास बहुत लंबी नहीं होगी, बट पूरे एनालिसिस के साथ हम यहां पर पधारे हैं। यहां पर पेपर जो आपके 7 सेट 2024 में हुए थे, 2023 में हुए थे, 2025 में जो आपके 8 सेट हुए थे, उन सारे सेटों का एनालिसिस करने के बाद, विश्लेषण करने के बाद, नापने तौलने जांचने परखने के बाद आज मैं ये वीडियो लेकर के आया हूं। बहुत अच्छा खासा टाइम इस वीडियो पे हमने वेस्ट किया है, बट अगर आप इसको शेयर करेंगे, बहुत सारे बच्चों तक पहुंचाएंगे, सब लाभान्वित होंगे, तो हमारी ये मेहनत सार्थक हो जाएगी। जो हमने टाइम वेस्ट किया है वो टाइम हमारा सदुपयोग में चला जाएगा। 2026 में आपको वो कौन टॉप 5 निबंध याद करने हैं जिनसे 7 अंक आपके पक्के हो जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 100% भाई साहब इसके बाहर बिल्कुल नहीं जाना, लेकिन सबसे पहले 2026 के लिए आप जो ऐसे याद करेंगे, मेन सिलेबस क्या है, बोर्ड ने आपके सिलेबस में क्या टॉपिक दे रखे हैं। अगर आप बोर्ड का सिलेबस देखेंगे कक्षा 10 हिंदी का, तो आपको ये वाला जो स्क्रीनशॉट है ये वहीं का है। इसमें क्या लिखा है कि 2026 में आपका जो न्यू सिलेबस अपडेट हुआ है उसमें लिखा गया है कि आपको निबंध रचना, और वो भी कितने अंकों की है, वो भैया 7 अंकों की जो निबंध रचना है वो 7 अंकों में आपका निबंध पूछा जाएगा। 7 अंकों में जो निबंध पूछा जाएगा वो कहां से पूछा जाएगा, वैज्ञानिक यानी विज्ञान वरदान है या अभिशाप, विज्ञान का सदुपयोग, विज्ञान का दुरुपयोग, मोबाइल से हानियां, मोबाइल से लाभ, दूर संचार से लाभ, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये सब वैज्ञानिक निबंध हैं। सामाजिक निबंध पूछे जा सकते हैं जिसमें नारी की स्थिति का वर्णन, समाज में लोकतंत्र की भूमिका, साहित्य एवं समाज, ये सामाजिक निबंध हो गए। धार्मिक निबंधों में जैसे महाकुंभ 2025, ये भी हो सकता है। सांस्कृतिक निबंध में भी ये हो सकता है, किसी मेले का वर्णन, किसी तीर्थ का वर्णन, है ना, या भारतीय सभ्यता, आर्थिक समस्याएं, भारत की आर्थिक समस्याएं क्या हैं, जनसंख्या वृद्धि के कारण जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिणाम, जनसंख्या कारण एवं निवारण, बढ़ती हुई जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण प्रदूषण जिसमें आपका वनों की उपयोगिता, वनों का ह्रास, वृक्षारोपण का महत्व, यातायात, सड़क एवं सुरक्षा, यातायात, ठीक है। ये सब इतने टॉपिक पर आपको निबंध पूछा जा सकता, आपको याद करना चाहिए, जिनमें मुख्य रूप से जो अब तक के सबसे ज्यादा निबंध आए हुए हैं भैया, वो निबंध इस एक वीडियो से आपके 7 अंक पक्के कराने वाला हूं मैं आज, लेकिन स्किप मत करिएगा। जो स्किप करके जाएगा उसके 7 अंक गए, ये समझिए। तो आपको यहां पर मुख्य वैज्ञानिक निबंध याद कर लेना है, सामाजिक याद कर लेना है, और जनसंख्या पर बहुत जरूरी है, शिक्षा पर बहुत जरूरी है, पर्यावरण और यातायात ये बहुत जरूरी विषय हैं जो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है इनकी। देखो यहां पर एक चीज और ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट निबंध 2026 कौन से हैं, उससे पहले मैं उन 2025 में हमने जो बताया था, 2025 में हमने बताया था, अभी भी वीडियो पड़ा हुआ है ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पे, आप जाकर देख सकते हैं। हमने 10th और 12th दोनों को बताया था। हमने 2025 में ये बताया था, 25 की बोर्ड परीक्षा के लिए ये बताया था कि भैया पर्यावरण, जनसंख्या, नारी, प्रिय साहित्यकार, साहित्य समाज, आतंकवाद, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, विज्ञान वरदान या अभिशाप, स्वदेश प्रेम, इतने निबंध याद कर लो, आप हाई स्कूल में हो चाहे इंटर में हो, ये हमने बताया था। ठीक है, ये हमने बताया था 2025 में। 2025 में मेरे बताने के बाद इंटर वालों के 9 अंक
और हाई स्कूल वालों के 7 अंक पक्के हुए थे। जिन बच्चों ने 2025 में एग्जाम दिया है वो सब इसके गवाह हैं। इतने निबंध हमने बताए थे, इनमें से 6-7 हमने कहा था टॉप तैयार कर लो जो तुम्हें सरल लगे, और इन्हीं में से हमने देखा पूरा 100% राइट इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। इन्हीं में से आपको मैं यहां पर 2025 का एनालिसिस दिखा देता हूं। 2025 के सभी सेटों में आए निबंध। विज्ञान वरदान अभिशाप देखो, 3 सेटों में BF, BD और BG, जो अभी पेपर आपका हुआ 25 में, उसके 3 सेटों में यह निबंध आया था, विज्ञान वरदान और अभिशाप। तो सबसे टॉप पर जो यहां 4 सेटों में आया था, स्वच्छ भारत अभियान। हालांकि ये मैंने नहीं बताया था, बट देखा जाए तो स्वच्छ भारत अभियान टॉप पर रहा है 2025 के 8 सेटों में। यहां पर कितने हुए थे? 8 सेट हुए थे। चूंकि प्रयागराज का एक एक पेपर अलग हुआ था, तो इस बार 7 सेट ना बन के 8 सेट बने थे हिंदी के पेपर के। इन 8 में से 4 सेटों में सिर्फ और सिर्फ स्वच्छ भारत अभियान छाया रहा था। तो ये मैं 2026 के लिए रेकमेंड करने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारे निबंध आपको कहीं नहीं ढूंढना है। अगर आपको बहुत जल्दी पढ़ना है तो ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पर भी मिल जाएंगे और इस चैनल पर भी मिलेंगे। परेशान होने कोई जरूरत नहीं है। 2026 में इसे तैयार करना बेहद जरूरी है। विज्ञान वरदान अभिशाप, ये आपके लिए रामबाण निबंध है जिसपे मैंने ग्रीन लगाया है। ये सारे मेरे बताए हुए आए थे इतने सेटों में। BC में जैसे मान लो राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम, स्वदेश प्रेम, सब एक ही बात है, ये आया। मोबाइल या विज्ञान वरदान अभिशाप, मोबाइल वरदान अभिशाप, दोनों एक ही बातें हैं, लगभग मिलते जुलते हैं, क्योंकि मोबाइल पर भी हमने निबंध बताया था, तो ये भी आया था। छात्र और अनुशासन, हमने अनुशासन के महत्व पर निबंध बताया था, यह भी आया था 3 सेटों में। BD, BC, अब देखिए यहां पर हम यहां से ऐसे हम सेट लिख लेते हैं, BA, BB, BC, BD, BE, BF और BG। 1 2 3 4 5 6 7 सेट, और एक DE जो 8वां सेट आया था ये था। अब आप देखिए BA में मेरा बताया हुआ क्या आया? बिल्कुल आया, ये काट दो। BA में हमारा बताया हुआ आया, यानी जिसको BA सेट मिला वो भी बच्चा 7 अंक ले आया। BB, ये रहा BB, मोबाइल वर्ग विज्ञान वरदान, मेरा बताया हुआ आया। BB, ये भी काट दो, ठीक है। तो इसमें इस सेट में भी, इस सेट में भी मेरा बताया। BC, अब आप देखिए राष्ट्र प्रेम, स्वदेश प्रेम, BC में आया। BC सेट जिन बच्चों को मिला उन्होंने भी अगर मेरे चैनल से पढ़ाई की तो उनका भी काम हो गया, ठीक है। अब BD ले लो, BD आया। BD कहां गया? हाँ देखो BD यहां काट दो, ये स्वच्छ भारत अभियान BD आया था, बट अभी आगे और है ना, यहां पे और निबंध हैं जो बताए हुए आए हैं। BC देखो आतंकवाद आया था, साहित्य BA आया था, BD सांप्रदायिकता। अच्छा देखा जाए तो सांप्रदायिकता और आतंकवाद एक है। चलो BD में नहीं आया था, मैं BD मान लेता हूं नहीं आया था, नहीं आया था। किसी मेले का वर्णन, यात्रा का वर्णन, ये कोई भी लिख सकता था, ठीक है। BD में ये आया था। अनुशासन, ये BD रहा, तो देखो भैया BD में भी आया था। BE में भी, BE यहां ले लो, BE तो देखो भैया BE में मैंने फंसा दिया था। BF, यहां पर देखो बेरोजगारी, BF ये रहा सेट, BF में भी मैंने फंसा दिया। BG, अब देखो BG, अब BG कहां गया? ये BG विज्ञान वरदान, ये भी मैंने फंसा दिया। और यहां पर DE, अब DE मोबाइल दुष्परिणाम, ये हो गया, ठीक है। और DE यहां पर अनुशासन हो गया। 8 सेटों में प्रूफ है मेरा बताया हुआ निबंध 8 सेटों में आया था। कोई भी बच्चा जो मेरे चैनल से पढ़ रहा था, मेरे बताए हुए निबंध उसने याद किए थे, वो 7 अंक पूरे के पूरे लेके आया। और ये 7 अंक छोटी चीज नहीं होती है। तो हमने ये एनालिसिस किया। अब अगर हम इधर के निबंध नहीं लेते हैं तो हमने ये एनालिसिस किया था, ये 24 में आए हुए निबंध हैं, ठीक है। ये 24 में आए हुए निबंध हैं। इधर के अगर हम छोड़ दें तो केवल ये जो 11 निबंध हैं, 11 में से आपको कितने याद करने हैं? अगर 11 में से आप 1 2 3 4 5 6 7 8 भी याद कर लेते हैं तो भी 7 अंक पक्का है, ठीक है। अब मैंने इंपॉर्टेंट निबंध बताए कौन थे? ये सारे हमने इंपॉर्टेंट बताए थे। इन 10 में से आपको 7 तैयार करना है। 5 से 7 तैयार जरूर कर लेना, बाकी टॉप 5 भी मैं बताऊंगा, लेकिन टॉप 5 के चक्कर में आप मत पड़िए।
वो अलग बात है कि आपकी तसल्ली के लिए बहुत अच्छा शब्द है कि टॉप 5 याद कर लो, 5 ही निबंधों में सब कुछ आ जाएगा। हाँ आएगा, लेकिन भैया यहां पर मैं 90% श्योर हूं, लेकिन 10% यहां पर भी नहीं हूं कि अगर आप टॉप 5 याद करते हैं तो 100% नहीं आएगा। 100% की गारंटी मेरी तभी होगी जब आप टॉप 10 में से टॉप 7 याद कर लेंगे। और निबंध याद करने का तरीका मैं बताने वाला हूं। निबंध में सिर्फ आपको हेडिंग्स याद करनी है। निबंध में आपको ज्यादा रट्टा नहीं मारना है। निबंध की हेडिंग्स को और मेन पॉइंट को बस याद रखना है। आपका निबंध अपने आप से भी अगर बना के भी लिख देंगे तो भी आपको अंक मिल जाते हैं। बहुत ज्यादा डर बच्चों को निबंध में ही रहता है, तो ज्यादा डरने की घबराने की बात नहीं है। बस आप टॉपिक के मेन पॉइंट याद करिए, मेन हेडिंग्स याद करिए। उन हेडिंग्स को लेकर के आप हेडिंग्स के माध्यम से अपने भावों के द्वारा उस चीज को व्यक्त कर सकते हैं। अब आंखों देखा वर्णन किसी मेले का भी कर सकते हैं, किसी यात्रा का भी कर सकते हैं। आंखों देखा वर्णन भाई कर सकते हैं ना। यात्रा का वर्णन, यात्रा का वर्णन करते समय क्या है, अब आप माइंड बनाओ कि हम यात्रा करने किसी मंदिर पे गए ही होंगे। तो अब मान लो आप बहुत दूर नहीं गए हैं, किसी नजदीक 5 किलोमीटर आसपास किसी मंदिर पे आप गए हैं, आपने बाइक से यात्रा की है, बट आप उस बाइक को ट्रेन बना के सारी चीजें आप लिख दीजिए कि हमने यहां से अपना लगेज यानी कि सामान पैक किया और वहां जाना, व्यवस्था बनाना, बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप आप लिख सकते हैं। जैसा पहला स्टेप क्या होता है, प्रस्तावना लिखेंगे। यात्रा अद्भुत वस्तु है, अद्भुत चीज है। जैसे ही यात्रा का नाम सुनते हैं हमें एक हल्की सी रोमांच उठती है, एक सिहरन उठती है, हम पुलकित हो उठते हैं, प्रसन्न हो उठते हैं कि मैं यात्रा करने जाऊंगा, दूर देश की तमाम चीजें देखूंगा। तो अपने आप से भी बहुत सारे भाव व्यक्त किए जा सकते हैं, इसमें कोई रटने की तो बात नहीं है। तो हमने बताया पर्यावरण, जनसंख्या वृद्धि, नारी की स्थिति, मेरा प्रिय साहित्यकार, साहित्य समाज, आतंकवाद, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, विज्ञान वरदान उत्सव, स्वदेश प्रेम। इसमें जो कक्षा 10 के बच्चों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट चीज है, मैं अब यहां पर जो निबंध दे रहा हूं याद करिए। पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण, जनसंख्या वृद्धि, नारी की स्थिति, ये 3 टॉप 5 में हम ये 3 ये रखते हैं। टॉप 5 में देखो, नोट कर लो, टॉप 5 में हम ये 3 रखते हैं। विज्ञान वरदान अभिशाप, स्वदेश प्रेम, ये टॉप 5 में रखते हैं। स्वच्छ भारत अभियान को इस बार हम रैंक 1 दे रहे हैं, ठीक है। तो अब टॉप 5 में आपको ये निबंध कभी भी छोड़ना नहीं है। पर्यावरण प्रदूषण, जनसंख्या वृद्धि, नारी की स्थिति और स्वदेश प्रेम, विज्ञान वरदान अभिशाप, स्वच्छ भारत अभियान है, ये 6 हो गए, टॉप 6। बट मैं कहूंगा यहां पर अगर बात करें तो सबसे ज्यादा मैंने अभी दिखाया कि 25 में, 24 में ही देख लीजिए, 24 में देख लो क्या क्या आए थे। 24 में कंप्यूटर का महत्व आया था, 25 में मोबाइल आया, विज्ञान वरदान आया। सबसे ज्यादा देखो 1 2 3 4 सेटों में विज्ञान वरदान आया है। कब? 24 में 4 सेटों में आया है। आतंकवाद भी 24 में 2 सेटों में आया था। अनुशासन 24 में 1 2 3 सेटों में आया था। नई शिक्षा नीति 1 2 सेटों में आई थी। नारी सशक्तिकरण भी 2 सेटों में आया था। पर्यावरण संरक्षण के उपाय 2 सेटों में आया था। इंटरनेट भी 2 सेटों में आया था। तो ये जो निबंध हैं, ये जो टॉप 8 निबंध आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, ये खासा इंपॉर्टेंट निबंध हैं। यहां पर भी जो निबंध आपको देखने को मिले हैं 24 में, जो 3 3 4 4 सेटों में छाए रहे थे, और वही हुआ कि 2025 का जब देखा गया तो लगभग वही निबंध, कुछ छोड़कर लगभग वही निबंध 25 के सारे सेटों में, यहां पर 20 निबंध हमने कलेक्ट किए हैं 8 सेटों में से। वैसे तो 8 चौक 32 35 निबंध होते, बट कुछ 3 3 4 4 सेटों में आए, तो यहां पर 20 टोटल निबंध थे जो 8 सेटों में बिखराए गए थे। तो ये हमने पूरा एनालिसिस करके देखा तो हमें नजर यही आया कि भैया टॉप 5 में आपको इस बार जो रैंक मिलनी है वो नंबर 1 स्वच्छ भारत अभियान, नंबर 2 विज्ञान वरदान अभिशाप, ये 2 कतई नहीं छोड़ना है। अब आप देखिए नंबर 3 पे आ जाओ पर्यावरण प्रदूषण, नंबर 4 पे आ जाओ जनसंख्या वृद्धि, नंबर 5 पे नारी की स्थिति, नारी सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्त्री सुधार, स्त्री शिक्षा, ये सब एक ही टॉपिक है। ये नारी की स्थिति का जब हम निबंध लिखवाए हैं तो उसमें सब कुछ है, ठीक है। तो एक ही बात है ये। अब आपको नहीं मिल रहा तो ऐसे डाल लो, नारी शिक्षा, नारी की स्थिति,
निबंध ज्ञान सिंधु, पर्यावरण प्रदूषण निबंध ज्ञान सिंधु। तो ऐसे आपको सरल भाषा में, कम शब्दों में, अच्छे से याद होने लायक मैंने कराए हैं सारे निबंध। जैसे लिखोगे तो मिल जाएगा आपको। इसके बाद भाई टॉप 5 मैंने ये छांट लिए। इसके बाद हमें क्या करना है भैया, हमें स्वदेश प्रेम टॉप 6 वाला है। मेरा मन कह रहा है कि स्वदेश प्रेम मत छोड़ना। काहे नहीं छोड़ेंगे, आप 25 का एनालिसिस देखिए। स्वदेश प्रेम कहां गया, राष्ट्र प्रेम 3 सेटों में आया है। मेरा मन अभी भी कह रहा स्वदेश प्रेम मत छोड़ना। 3 सेटों में आया, स्वदेश प्रेम मत छोड़ना। विज्ञान वरदान मोबाइल ले लो तो 4-5 सेटों में आया, इसको कभी मत छोड़ना। स्वच्छ भारत अभियान 4 सेटों में आया, टॉप रैंक 1 में दे रहा हूं। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला निबंध 2025 में स्वच्छ भारत अभियान है, तो इसलिए इसको भी नहीं छोड़ना है। ठीक है। अनुशासन देखिए, अनुशासन भी 3 सेटों में आया, तो अनुशासन को कैसे भूल सकते हैं। इसलिए भैया मेरा मन तो यही कह रहा है, हाँ मेरा मन क्या कह रहा है कि ये 5 हमने टॉप 5 बता दिया आपको, छठा ये बता दिया है और 7वां कहां गया भाई। हाँ हाँ, भले आप बेरोजगारी ना याद करो, लेकिन अनुशासन का महत्व जरूर याद कर लेना, अनुशासन का महत्व। ठीक है। तो ये 7 निबंध आपके, ये 7वां हो गया, ये याद कर लेना। आतंकवाद ये 8वां याद कर लेना। तो टॉप 10 में से जो 7-8 निबंध तैयार कर लेगा बच्चा, मैंने जो टॉप 5 बताए हैं उनको विधिवत याद करना है। देखो ध्यान से सुनना, जो मैंने टॉप 5 निबंध बताए हैं उनको विधिवत याद करना है। बाकी जो अदर निबंध, वैसे तो मैंने 10-11 बताए हैं, ये 11 पढ़ लो तो, और पढ़ के बाकी की सबकी हेडिंग रट लो, हल्का फुल्का भले। बहुत ज्यादा मेहनत आपको टॉप 5 वाले निबंधों पर करनी है। स्वच्छ भारत अभियान हो गया, विज्ञान वरदान हो गया, और मैंने जो बताया अभी मैं भूल जाता हूं ना, विज्ञान वरदान हो गया, टॉप रैंक 1 स्वच्छ भारत अभियान, टॉप 2 विज्ञान वरदान अभिशाप, और टॉप 3 कौन सा था भैया, हाँ 3 पे हो गया पर्यावरण प्रदूषण, 4 जनसंख्या वृद्धि, 5 नारी की स्थिति। ये 5 निबंध जो हैं आपको कायदे से विधिवत और अनुशासन वाला। अनुशासन तो जरूरी है, अनुशासन जरूरी है। अगर देखें हम तो यहां नारी सशक्तिकरण 2 सेटों में आया है और अनुशासन 3 सेटों में आया है। तो हम नारी सशक्तिकरण को यहां क्या दे देंगे, यहां नारी सशक्तिकरण को हम 6ठी रैंक देंगे, लेकिन अनुशासन को कौन सी रैंक देंगे बताओ। नारी सशक्तिकरण को हम 6ठी रैंक दे देंगे, लेकिन अनुशासन को कौन सी रैंक देंगे, इसको हम 6ठी रैंक दे देंगे। लेकिन जो अनुशासन हमने बताया यहां पर, इसको हम 5वीं रैंक देंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि एनालिसिस हमारा यही कह रहा है भैया कि इसको टॉप 5 के अंदर ही रखो, ज्यादा बेहतर है। ठीक, तो हमने रैंकिंग कर दी है। अब ये रैंकिंग का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं कि कौन सा टॉप 5 में आप आता है और कौन सा बाद में आता है। ठीक है, हाँ ये छठा है, फिर 7वां 8वां, छठा हो गया, 7वां कौन सा होगा भाई साहब, ये 8वां हो गया। अब यहां पर 7वां भी तो होगा, 7वां कोई साहित्य समाज, और ये 8वां, ये याद कर लो। ठीक है, 11 निबंधों में रैंक वाइज हमने दे दी है, लेकिन ये 8वां हो कैसे हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां है ही नहीं, ये क्रम ही गलत है। ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, 10 निबंध है। ठीक है, तो हमने जिस तरह से रैंकिंग की है, आप उस रैंकिंग पे चलना है आपको। ठीक है, उस रैंकिंग पे ही आपको चलना है, क्योंकि भैया जो हमने कहा उसे ध्यान दीजिए, और इस रैंकिंग पे चलने के बाद इस तरह 5 टॉप 5 जो निबंध हैं वो करारे तरीके से, कड़े तरीके से, कायदे से आपको रट्टा मारना है, अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद जो टॉप 5 के बाद जो 5 इंपॉर्टेंट हैं हमने 10 दिए हैं, तो जो 5 इंपॉर्टेंट और बचे हैं उनकी हेडिंग्स याद करके जाना है, और यही स्ट्रेटजी है। अगर आप टॉप 5 रट के जाते हो, नहीं फंसता है, बाई चांस, लक बाई चांस ऐसा होता है कि टॉप 5 मैंने बताए, आप रट के गए, नहीं आया, तब के लिए मैं जुगाड़ बता रहा हूं कि टॉप 5 जो हमने कहे वो रट के जाइए। बाकी जो टॉप 5 और हमने 5 इंपॉर्टेंट दिए हैं उनकी हेडिंग्स आपको जरूर रट लेनी है, ताकि एक बार उनको नजर मतलब एक बार सरसरे तौर से पढ़ लेना है, 1-2 बार वीडियो उनका देख लेना है, ताकि वहां पर कोई चांस ना बने आपका कि आपके अंक कटें। इसलिए टेनो याद करना है, मेरे हिसाब से तो टेनो पढ़ना है।
आपके हिसाब से टॉप 5 मैंने चुन करके टॉप 6 दे दिए हैं। टॉप 6 तो कतई मत भूलना। फिर जो बचे हैं 4-5 वो आप एक बार हेडिंग्स याद करके जाना है ताकि आपको बेहतर अंक मिल सकें। 95% का टारगेट आपका फिर से तय होगा। इस बार भी ज्ञान सिंधु का साथ है तो डरने की क्या बात है। जल्दी से इस वीडियो को बहुत सारे बच्चों को शेयर कर दो। अगर इसे शेयर करोगे तो तुरंत आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट जीवन परिचय का एक और वीडियो। धन्यवाद।